वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले से हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 8 एवं 9। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 10 एवं 11। अध्याय 4 ज्ञान योगा, द योगा ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 10, बीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। राग भय और क्रोध से रहित मेरे में ही तल्लीन मेरी शरण में आकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, absorbed in me, taking refuge in me, purified by the fire of knowledge, many have attained to my state of being. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेगा उसे मोक्ष मिलेगा। यहाँ वैसे ही मनुष्य की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे लोगों का राग भय और क्रोध सब नष्ट हो जाता है, वे इससे परे हो जाते हैं, वे मुझ में तल्लीन हो जाते हैं, वे मेरी शरण में आ जाते हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, सांसारिक वस्तु से उनका मोह भंग हो जाता है, उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है, वे भगवानमय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। The ascent of man into Godhead is also the purpose of descent of God into humanity. श्लोक 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। In whatever way man approach me, I accept them. Men on all sides follow my path.
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे मेरी उपासना करता है, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। उनकी कामना के अनुसार ही उन्हें फल देकर उन पर अनुग्रह करता हूँ। जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर और ज्ञान सन्यासी को मोक्ष देकर। यहाँ यह बात स्पष्ट हो रही है कि उपासना के अलग अलग प्रकार हैं। वैदिक संस्कृति से बाहर भी जो मनुष्य भगवान की उपासना करता है, उसे वह कभी भी भगवान के अनुकंपा से वंचित नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य जिस भाव से मुझे स्वीकार करता है, मैं भी उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। इससे प्रतीत होता है कि भगवान को पाना बहुत ही सरल और सुगम है, लेकिन फिर भी मनुष्य उनकी शरण में नहीं जाते। इसका कारण आगे बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय।